Okay, so now we'll be starting today's webinar. Today's webinar topic, magical reversal. And speaker of Yes. today's webinar, Mr. Jigar. And Jigar, now you can start the webinar. Okay, okay. Thank you very much. Hello, everyone. Myself, Jigar Vaishnav. Our today webinar is a magical reversal. Uh, अभी रिसेंटली जिस तरीके की मूवमेंट हुई है इलेक्शन के अंदर, तो स्टॉक मार्केट के अंदर जिस तरीके की मूवमेंट आई थी, तो एक मैजिकल मूवमेंट उसको बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे जिस तरीके से एग्जिट पोल हुआ था और सेकेंड डे रिजल्ट आया था, तो वो दोनों का अगर हम डेटा को कंपेयर करते हैं तो वो हिस्टोरिकल डेटा कहीं पे भी इस तरीके का डेटा नहीं बना हुआ है। लास्ट इस टाइप का जो भी मूवमेंट हुआ था वो 19 कोविड के टाइम में हुआ था। बहुत ही हाईली वॉलेटाइल से मार्केट गिरा था और उतनी ही स्पीड से उसने रिकवर भी किया था। तो उसके बाद एक दो दिन के अंदर जो मूवमेंट हमने अपने को देखने को मिली है, मतलब वैसे तो देखने जाओ तो दोनों दिन इंपॉर्टेंट थे। तो दोनों दिन की जो मूवमेंट आप देखेंगे ऑलमोस्ट, तो 1000 मोर देन 1000 पॉइंट अप हुआ है और मोर देन 1000 पॉइंट डाउन हुआ है फॉर द निफ्टी, और बैंक निफ्टी में उसका डबल हुआ है। तो इस तरीके का जब भी मार्केट रहता है तब मोस्टली जो रेगुलर ट्रेडर रहते हैं उनका इंट्राडे पोजीशन बनाने का रहता है, या फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उनके लिए क्या डिसीजन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस तरीके की जब भी मूवमेंट हो रही है उसके बाद एक बिग अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो पूरा वेबिनार में उसी पे है। मैजिकल रिवर्सल का मतलब यही है कि ये जो पूरा सिनारियो क्रिएट हुआ है उसके बाद एक नॉर्मल ट्रेडर या इन्वेस्टर क्या कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको वो ही चीज आप एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इस तरीके की मूवमेंट हुई है उसके बाद हम मार्केट की जो अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड की है उसके अंदर हम क्या चीजें किस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और एक एक बिग मूवमेंट के साथ हम वहां पे पहुंच सकते हैं। तो पूरा वेबिनार में उस पर डिस्कस करूंगा आज। सबसे पहले चार्ट पे आ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट जो इनएक्टिव रहेंगे वो भी एक्टिव हो गए थे मार्केट के अंदर, क्योंकि मूवमेंट इतनी स्ट्रांग थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मंडे को एग्जिट पोल मिला था उसकी जो मूवमेंट थी वो एक नॉर्मल मूवमेंट मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वहां पे जो मूवमेंट हुई थी वो एक गैप अप के साथ हुई थी। तो गैप अप का बेनिफिट शायद ही किसी को मिला होगा। बट अगर सेकेंड डे की बात करें, जो रिजल्ट वाला दिन था उसकी अगर बात करें, तो वो कैंडल एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी। मतलब वो कैंडल की जो आप रेंज देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो हाई बना था वो 23,180 के आसपास का था, और लो जो बना था वो 21,281, मतलब ऑलमोस्ट 1500 2000 के बीच की ये कैंडल हो गई। अब इतनी बड़ी कैंडल जब भी बनती है, ठीक है, किसी ने उस दिन पे सिंगल ट्रेड में गए तो उनके लिए बेनिफिट है। बट अगर यहाँ पे दो दिन का सोच रहे हम, जब पोजिशनल सोच रहे हैं, तो पोजिशनल के अंदर एक दिन गैप अप हुआ है तो कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है। गैप अप होने के बाद अच्छी मूवमेंट दी है, सेकेंड डे में वो स्टार्ट होने के साथ ही नेगेटिव हो गया। तो एक बड़ी सी रैली यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी ट्रेंड हम डिफाइन नहीं कर सकेंगे कि ये बुलिश ट्रेंड था, बेरिश ट्रेंड था या साइडवेज था। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है ये कैंडल, जिसको हम इवेंट कैंडल बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इवेंट के दिन जिस तरीके से इस ऐसी कैंडल बनती है तो वो कैंडल का ज्यादातर इम्पोर्टेंट इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मैक्सिमम एक ही दिन में जो मूवमेंट हुई है उसके हाई और उसके लो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं फ्यूचर के लिए। क्योंकि फ्यूचर के अंदर वो जब भी हाई और लो को ब्रेकआउट देगी उस टाइम पे वो एक नए हाई पे या फिर नए लो पे जाएगा। ठीक है, स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो। अब वो सिनारियो हमने दो तीन दिन में ही कवर कर लिया कि जो कैंडल था उसका हाई ऑलमोस्ट उसने ब्रेक कर दिया कल, और एक अच्छी खासी रैली, मतलब पिछले 3 दिन में जो दो दिन का मार्केट नेगेटिव हुआ था उसका पूरा 100% उसने रिकवरी दे दिया है। ठीक है, बट ये सिनारियो समझना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम अगर इस तरीके की मूवमेंट देख रहे हैं, इस तरीके की मूवमेंट देख रहे हैं, तो कोई भी यहाँ से एंट्री बना रहा है या यहाँ से एंट्री बना रहा है वो उसके लिए रिस्की हो जाता है। तो ये जो रिस्की ट्रेड रहते हैं उसके अंदर कुछ स्टडी ऐसा रहता है जिसके ऊपर आप एनालाइज कर सकते हो, और वो डेटा क्या बता रहा है, डेटा के बेस पे हम उसमें एंट्री बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल
एनालिसिस करके जो हम स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं वैसा स्टॉक पहले तो स्क्रीन बताता हूँ, जो आपको इंट्राडे में भी काफी यूजफुल रहेगा और एवरीडे की मूवमेंट में भी। इस तरीके की जब भी मूवमेंट आती है तब आपको एक कंफर्मेशन श्योरिटी मिलेगी कि अभी की क्या मूवमेंट हो रही है। अभी मैंने सिंपल कोई भी स्टडी का यूज नहीं किया है, एक सिंपल वीवेप का यूज किया है और उसके साथ साथ टिक एवरेज का यूज किया है। ये दोनों का मतलब ये होता है कि जो मार्केट की एक एवरेज है, पर्टिकुलर डे की एवरेज और एक वीकली एवरेज, मतलब कि 5 डे की एवरेज, उस दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने कर दिया। वो कॉम्बिनेशन मैंने इसलिए किया कि कोई भी स्टॉक है जो लास्ट 5 डे से कोई एक ही प्राइस पे आ रहा है, इसका मतलब है कि उसकी स्ट्रॉन्ग वो एवरेज है वो स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ठीक है, तो जो एवरेज वहां पे बन रही है, जो प्राइस मल्टीपल डे हमको देखने को मिल रही है, मोर देन 5 डे, तो उसकी एवरेज हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसी एवरेज को, जो 5 दिन की एवरेज बनी है, वो एवरेज को अगर पर्टिकुलरली डे की एवरेज ब्रेक करती है तो वो एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है। ठीक है, तो हमें वही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल मैंने दोनों ऐड किया हुआ है और आपको सिंपली यहाँ पे क्या स्टडी करना है, 5 डे कहीं पे भी काउंट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी पैरामीटर में सेट किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ मैं कलर आपको चेंज कर देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहेगा। देखिए ये सिंपल मैंने ये दोनों का कलर चेंज कर दिया है। तो आप सिंपली यहाँ पे स्टडी क्या कर सकते हो कि लाइक जब भी इस तरीके से क्रॉस ओवर मिल रहा है, ये एक श्योरिटी है डेली के बेस पे। आपको सबसे पहले डेली चार्ट को स्टडी करना है क्योंकि डेली के जो हाई लो रहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं फॉर द इंट्राडे। आप डेली से एक चीज डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट की रेंज क्या है, कर पर्टिकुलरली अभी जो भी मार्केट की मूवमेंट चल रही है उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो सकता है। तो आपको सिंपल ये दो स्टडी को ऐड कर देना है। ठीक है, और इसके बेस पे एक व्यू आप ले सकते हो कि जो लास्ट 5 डे से, मतलब आप 5 डे से जो भी स्टॉक को देख रहे हो उसकी जो एवरेज बन रही है उसकी कंपेयर में करंट डे में क्या मूवमेंट है। अब सिंपल मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं अभी एग्जांपल पे, आप अलग अलग स्टॉक पे ये चीज अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने सिंपल ये फर्स्ट यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, उससे पहले आप देख सकते हो 5-6 दिन से वो कंटिन्यूसली फॉल ले रहा था। अब फॉल इसलिए ले रहा था क्योंकि ये जो 5 की एवरेज बनी हुई है येलो कलर की जो है वो 5 डे की एवरेज है। ठीक है, 5 डे की मतलब मैं यहाँ पे वीवेब की बात कर रहा हूँ। 5 डे में जो भी स्टॉक की एवरेज बन रही है पर्टिकुलरली प्राइस पे, उसका ये एवरेज हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है और उसके साथ पर्टिकुलरली डे की एवरेज है। तो आप देख सकते हो कि 5 डे की जो एवरेज बन रही थी उसकी कंपेयर में पर्टिकुलरली डे में बहुत ही नेगेटिविटी थी, मतलब कंटिन्यूसली ये नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ उसके बाद वो नीचे ही जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्रॉस ओवर उसने दिया पॉजिटिव साइड। अब पॉजिटिव देने का मतलब यही होता है कि 5 डे से जो वीवेब बन रहा था उसकी कंपेयर में करंट वीवेब स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, करंट का जो एवरेज है वो स्ट्रांग हो गया, मतलब यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक टोटली रिवर्सल यहाँ पे मूवमेंट हो गई है और उसके साथ साथ ब्रेकआउट आ गया प्राइस के अंदर। तो यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट बनता है। ठीक है, ये मूवमेंट कब तक चल रही है, अब यहाँ पे सिर्फ ब्रेकआउट मिल गया है हमें। फिर पर्टिकुलरली कैंडल को हमें नहीं देखना है कि कैंडल बुलिश भी हो सकती है बेरिश भी हो सकती है, बट एक ओवरऑल जो ट्रेंड बोलते हैं वो ट्रेंड मेरे को यहाँ से मिल गया कि जो पिछले 5-6 दिन से नेगेटिव चल रहा था उसका एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, जो करंट सिनारियो में भी आप देख सकते हो कि जिस तरीके से मूवमेंट हुई थी मंडे और ट्यूसडे को, ये जो मूवमेंट हुई उसके बाद उसने यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी दी है वेनसडे को, वेनसडे खत्म हुआ उसने क्लोजिंग दिया, सेकंड डे अपने को क्रॉस ओवर मिल गया। थर्सडे से मतलब एक्सपायरी निफ्टी की एक्सपायरी थी उस दिन से उसने काफी अच्छी मूवमेंट ली है और अभी तक वो स्ट्रॉन्ग बुलिश में है। अब ये चीजें इसलिए अप्लाई करनी है कि ये चीजों से क्या होगा, पर्टिकुलरली जो कैंडल है वो कैंडल की रेंज को आप देखेंगे तो वो रेंज को आप कहीं पे डिफाइन नहीं कर पाओगे, बट उस रेंज की एक एवरेज बना देते हैं अगर हम, तो वो एवरेज को पर्टिकुलरली एवरेज के साथ हम चेक कर सकते हैं, मतलब हर एक कैंडल की एक एवरेज बन रही है। तो वो अगर एवरेज के साथ उसका कैलकुलेशन करेंगे तो चार्ट के अंदर आप स्टडीज को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप कैंडल के हाई लो को देखते रहेंगे तो हाई लो से कोई प्राइस डिफाइन नहीं होने वाला है, बट मैं हाई और लो को डिवाइड कर देता हूं 2 के साथ और मुझे कोई एवरेज मिड एवरेज जो मिल रही है उसका कॉम्बिनेशन में हर एक कैंडल के साथ करूंगा तो मेरे को एक परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने भी वही चीज यहाँ पे अप्लाई की है। तो सिंपल आपको यहाँ से मार्केट ने पॉजिटिविटी दिखा दी थी और पॉजिटिविटी दिखाने के बाद वो कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। ये सेम निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो या फिर आप सिलेक्टेड स्टॉक में भी ये चीज को अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। सबसे पहले डेली में देख देना है, डेली में देखने के बाद उसको इंट्राडे पे अप्लाई करना है। अब इंट्राडे के अंदर मैं सिंपल 50 मिनट की कैंडल कर रहा हूँ और 15 मिनट में हम वो चीज देखते हैं। अब इसमें मैंने दो चीज एडिशनल ये की है कि आपको एक पॉजिटिव ट्रेंड तो मिल गया, बट 50 मिनट के हिसाब से जब भी आप एंट्री बनाओगे तो आपको रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, टारगेट का। ठीक है। तो टारगेट के बेस पे हमें पता चलेगा कि अभी कौन से टारगेट तक जा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक हम रेजिस्टेंस के लेवल यूज कर सकते हैं, पीवोट यूज कर सकते हैं। उसके अलावा भी अलग अलग स्टडी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। यहाँ पे मैं पीवोट को हटा देता हूँ और जो हमारा एंट्री पॉइंट बना था, जिस दिन से रिवर्सल आया था उस दिन से आपको इंट्राडे में आना है और इंट्राडे में वो ट्रेड लेना है। ठीक है। इंट्राडे में लेने के लिए एक ही कंडीशन है कि डेली पे कंपलसरी इस तरीके से रिवर्सल होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे इंट्राडे की हर एक दिन की मूवमेंट अलग अलग रहेगी, बट जब तक डेली के अकॉर्डिंगली वो स्ट्रांग नहीं होता है तब तक हमें इंट्राडे में काम नहीं करना है। बस ये एक थंब रूल्स है, तो आपको डेली पे कंपलसरी उसको स्टडी करना है। अगर डेली में इस तरीके से क्रॉसओवर मिल गया है, ब्रेकआउट मिल गया है, तो आपको फिर इंट्राडे में आना है और इंट्राडे के अकॉर्डिंगली आपको टारगेट मिलेंगे। अब इंट्राडे में क्या चीजें हैं, तो जो मैंने डेली में ऐड किया वो दोनों चीजें यहाँ पे मिल गई। तो लाइक यहाँ पे मेरे को सेकंड डे की इस दिन की एंट्री मिली थी, तो वो सेम एंट्री मेरे को यहाँ पे भी मिल जाएगी कि सेम डे में मेरे वीवेब से वो कंटिन्यूसली ऊपर चल रहा है। अब अपर साइड के लेवल आ गए। ठीक है। अपर साइड के और डाउन साइड के लेवल आ गए। अब सिंपल चीजें ये समझने के, जो 2-3 दिन से कंटिन्यूसली नेगेटिव दिखा रहा था उसका ब्रेकआउट अभी आया है, मतलब एक डेली बेस पे पोजिशनली स्ट्रांग हो गया है। कुछ कुछ बार ऐसा होता है कि फर्स्ट डे यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, सेकंड डे वो वापस से नेगेटिव हो जाएगा, तो वैसे केस में हम एसएल करवा सकते हैं। बट नॉर्मली क्या है कि हम जिस तरीके से एवरेज का यूज कर रहे हैं तो एक प्रॉपर पोजिशनली व्यू हमें मिल जाएगा, तो वो मल्टीपल्स डे के लिए हम यूज कर सकते हैं फॉर इंट्राडे। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट में किया है। यहाँ पे मेरे को फर्स्ट जो लाइन आपको ग्रीन देखने को मिल रही है वो 1% टारगेट की है और सेकेंड लाइन जो है वो 2% टारगेट की है। तो मैंने फर्स्ट और सेकेंड दोनों को डिफाइन किया है, उसके साथ नीचे एसएल को भी यूज किया है कि लाइक अगर यहाँ से नेगेटिव होता है, ठीक है, डेली के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव है, बट इंट्राडे में वो चीज नेगेटिव हो जाती है तो मेरे को एसएल भी करवाना कंपलसरी। अगर मैं एसएल नहीं करूंगा तो सेकेंड ट्रेड तक नहीं जा पाऊंगा। तो सेकेंड यहाँ पे हमने एसएल के लिए -1 और -2 का यूज किया जो हमें एसएल पर्पस यूज करना है। अब आप देख सकते हो कि जब तक उसका कंटिन्यूसली नेगेटिव क्रॉस ओवर नहीं आता है तब तक हमारा होल्डिंग कंटिन्यू रहेगा। इसको आप 15 डे में फॉर द लाइक 9:15 से लेके 3:30 भी रख सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप कंटिन्यूसली उसको कैरी फॉरवर्ड करें तो भी ये बेटर रिजल्ट देगा। अब इसको मैंने 15 मिनट में आपको दिखाया, आप आपके सिलेक्टेड टाइम फ्रेम में इसको यूटिलाइज कर सकते हो। लाइक कुछ लोग 30 मिनट में करना चाहते हो तो उसमें भी कर सकते हैं, बट मेन चीज यही है कि डेली के अंदर जिस भी दिन क्रॉसओवर हुआ होगा उसी दिन की टाइम फ्रेम में आपको काम करना है, क्योंकि यहाँ पे मेन पर्पस हमारा डेली है कि डेली के बेस पे हम इंट्राडे में जा रहे हैं। अब कोई 15 मिनट की कैंडल के साथ कंफर्टेबल है, कोई 5 मिनट में भी देख सकता है, कोई 30 मिनट में भी देख सकता है। तो हर एक टाइम फ्रेम का आप यूज कर सकते हो इसमें, बट कंपलसरी आपको जो भी टाइम फ्रेम में आप यूज कर रहे हो ना उसके साथ साथ ये एसएल को ध्यान में रखना है, क्योंकि एसएल को ध्यान में रखेंगे तो नए ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अदरवाइज क्या होगा, आप यहाँ पे वेट करते रहेंगे और सेकंड अगर रिवर्सल भी ट्रेंड आया है और वहां पे ट्रेड जनरेट हुआ है तो वो आप ले नहीं पाएंगे। तो ये सिंपल सिनारियो ध्यान में रखना है। जैसे जैसे वो कंटिन्यूली 1% तक जा रहा है, 2% तक जा रहा है, तो उस तरीके से आप अपना प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे बना सकते हो। तो ये जो पूरा सेटअप है वो, एक तो ट्रेंड हमें यहाँ से मिल गया, उसके साथ साथ आपको एंट्री कहाँ पे बनानी, किस दिन में बनानी है, उस डे के लिए आपको इंट्राडे का यूज करना है। उसके साथ साथ आपको दो टारगेट ऊपर मिल रहे हैं और दो एसएल नीचे मिल रहे हैं। अब ये चीज आप अलग अलग स्टॉक में अप्लाई कर सकते हो, बट कैसे स्टॉक में आपको यूज करना है कि जो आप रेगुलर एनालिसिस कर रहे हो, जो स्टॉक को आप रेगुलर यूज कर रहे हो वैसे स्टॉक में इसको यूटिलाइज करना है, उसका बेनिफिट ज्यादा होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मैंने निफ्टी को सिलेक्ट किया है तो निफ्टी की मेरे को रेंज पता है कि लाइक एवरीडे वो 100 से 150 पॉइंट की रेंज में काम करता है। ठीक है। अब निफ्टी का इंडेक्स ऐसा है कि वो कंटिन्यूसली अप जाएगा या कंटिन्यूसली डाउन जाएगा वैसी पॉसिबिलिटी नहीं है, स्विंग के तौर पे चलता है वो हमेशा। अगर 3-4 दिन पॉजिटिव रहा है तो उसके बाद उसमें करेक्शन आएगा, तो वो एक जर्नी मुझे उसका पता है, उसका एक बिहेवियर्स मुझे पता है। तो वो बिहेवियर्स को मैं यहाँ पे
पिक कर सकता हूँ, जिससे मेरे को पता चलेगा कि मेरा बॉटम एंट्री बन रहा है, टॉप में एग्जिट बन रहा है। सिंपल यही चीजें आपको स्टॉक में भी करना है कि आप सिलेक्टेड 5 स्टॉक 10 स्टॉक ले लीजिए जिसका आपको बिहेवियर्स पता, स्विंग में वो परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके साथ ये स्टडी को अप्लाई करना है। तो इससे क्या होगा कि एवरी क्रॉस ओवर आपको कॉन्फिडेंस देगा। अगर हिस्टोरिकल डेटा पे वो चीज अप्लाई हुई है तो वहां पे आप पेपर ट्रेड में भी चेक कर सकते हो। और मैं तो बोल रहा हूँ कि स्टार्ट कर रहे हो तो उसको भी 1-2 दिन के लिए, जब भी ब्रेकआउट निकलता है तो 1-2 दिन के लिए उसको पेपर ट्रेड में आप ट्राई करिए, तो उससे आपको एक आइडिया जनरेट होगा। ठीक है, तो पूरा ट्रेंड भी क्लियर रहेगा, आपका ट्रेड भी क्लियर रहेगा, और अगर आपने पेपर ट्रेड भी किया तो उसका भी कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। तो एक अच्छा खासा सेटअप आपको मैं ये दे रहा हूँ, जिसको आपको डेली पे ट्रेंड देखना है और इंट्राडे के अकॉर्डिंगली आपको एंट्री, टारगेट और एसएल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारा जो सेटअप था वो 15 मिनट के अकॉर्डिंगली था, और ये पूरा सेटअप मैं आपको शेयर कर दूंगा तो आप अपने सिस्टम में देख सकोगे। ठीक है, अब सेकेंड चीज पे हम चलते हैं। सेकेंड क्या रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मल्टीपल्स लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये थोड़ा सा एनालिसिस के लिए है कि जब भी इस तरीके की मूवमेंट आती है, आपको मेजरली ध्यान में रखना है कि जब भी इलेक्शन होता है, कोई वॉर होता है, बजट आने वाला है, तो ये सारी जो नेशनल इवेंट होती है, जो नेशनल लेवल पे होती है, तो उसकी मेजर इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ती है। तो मार्केट पे जो भी इम्पैक्ट पड़ रही है उसका हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट दैट मीन्स व्हाट, कि जब कंटिन्यूसली हाई पे चला है, कुछ न्यूज आया, मार्केट सडनली गिर गया, तो आपकी पोजीशन अगर आपने बुक नहीं किया है और आपकी पोजीशन होल्ड है, तो उस टाइम पे इस तरीके की जो स्टडी है वो काफी यूजफुल रहेगी। इससे आप एक डायरेक्शन देख सकेंगे कि नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, कहाँ से रिकवरी आ सकती है, कौन से लेवल पे सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा सेटअप भी उस तरीके से बनाया हुआ है। इससे पहले था वो डेली और इंट्राडे में आपको यूज करना है, इसको सिर्फ डेली पर्पस में यूज करना है। इसके अंदर आप क्या चेक कर सकोगे कि लाइक मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, तो निफ्टी के चार्ट पे मेरे को एक चीज का यहाँ पे पता चलेगा कि कौन से लेवल पे वो उसकी मूवमेंट हुई है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो एवरेज यहाँ पे प्लॉट की हुई है, आप यहाँ पे मैं आपको एवरेज भी बता देता हूँ, 200 की एवरेज यहाँ पे यूज करी। ठीक है, जो एकदम स्टैंडर्ड एवरेज है, एक्सपोनेंशियल 200 की एवरेज यूज की है। मार्केट के अंदर ऐसा बोला जाता है कि 200 की एवरेज जो है उसको जब भी मार्केट ब्रेक करता है और उसके बाद जो नेगेटिविटी आती है वो मोर देन 10% की हो सकती है या फिर 20% की हो सकती है। ये डेटा लास्ट कोविड के अंदर हुआ था कि 200 की एवरेज का क्रॉस ओवर आया था, उसके बाद वो ऑलमोस्ट 10% नीचे टच करके आया था, और 10% के बाद उसने जो रिकवरी दी थी वो ऑलमोस्ट 200 की एवरेज से 10% प्लस की रिकवरी दी थी। मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो डेटा यहाँ पे बन रहा है, फिर इससे पहले की जो मूवमेंट हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 10%, 20% और 30%, ये कोविड के टाइम पे ऑलमोस्ट 30% मार्केट क्रैश हुआ था। उसकी कंपेयर में करंटली आप देखेंगे तो सिर्फ 10% का ही रेशियो मिला है। 10% इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये अपर साइड में जो 10% पे मार्केट चल रहा था उसकी कंपेयर में उसने 200 की एवरेज को यहाँ पे टच किया है, मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बनाया है। आप देख सकते हो ये कैंडल जो है वो नीचे यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। इसको ज्यादातर स्टडी करिए, ये अगर आप स्टडी करोगे ना तो आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास नीचे के लेवल रहते हैं। इसका मीनिंग ये है कोई स्टॉक अगर नेगेटिव हो रहा है तो वो नेगेटिव कहाँ तक हो सकता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीचे सपोर्ट फिल्टर कैसे करना है, तो ये जो पूरा सेटअप है जिसके अंदर हम सपोर्ट फिल्टर कर सकते हैं। अब इसमें क्या चीज किया हुआ है, 200 की एवरेज है उसको 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 जो मैक्सिमम रेंज है। ठीक है, 80% अप साइड के लिए हुए, और सेम वाइस वर्सा नीचे 10%, -20, 30 वैसे नेगेटिव साइड लिया हुआ है। ठीक है, अब तक का जो भी मूवमेंट हुआ था वो ऑलमोस्ट 30% की रेंज तक हुआ है। निफ्टी का जो मैंने बताया कोविड के टाइम में हुआ था वो 30% की रेंज में हुआ है, और उसके बाद मैक्सिमम रेंज जो हुआ है वो 20%। 20% तक मार्केट अप गया 200 की एवरेज से। और करंट सिनारियो जो था ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि लास्ट दिसंबर 2023, ठीक है, 23 से वो कंटिन्यूसली 200 की एवरेज की कंपेयर में वो 10% की रेंज में चल रहा था। मतलब मार्केट काफी अच्छा बुलिश भी था और स्ट्रॉन्ग मार्केट यहाँ पे चल रहा था।
जो इससे पहले के जो डेटा है उसके कंपेयर में काफी अच्छा मार्केट चल रहा था दिसंबर से। मतलब ऑलमोस्ट आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो कि लास्ट 5 मंथ से जो मार्केट की मूवमेंट थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी और एकदम बुलिश लेवल पे थी। अब अभी जो सिनारियो उसमें क्या हुआ, सिंपल उसने सपोर्ट लिया है 200 की एवरेज का। आप चाहे तो सिंपल 200 की एवरेज आपके चार्ट में ऐड करना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मार्केट का सपोर्ट 200 की एवरेज पे लिया हुआ है। ये जो लोग यूज कर रहे हैं उनको आइडिया रहा होगा, तो उसके एसएल के साथ काफी अच्छी बॉटम एंट्री भी लोगों ने बनाई हुई है। बट जिसको आइडिया नहीं है वो ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जब भी कुछ ऐसी मूवमेंट होती है तो उसमें हम डिसीजन ले सकेंगे। अब इलेक्शन का मूवमेंट खत्म हो गया, अब नेक्स्ट बजट जो जो भी 1 या 2 मंथ के बाद जो भी बजट आने वाला है उसमें भी इस तरीके की मूवमेंट रहती है, वो भी नेशनल इवेंट है। तो उस टाइम पे ये चीजें आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इसमें सिंपल आपको क्या करना है कि जो भी 200 के एवरेज के आसपास मूव कर रहे हैं या फिर उससे 10% अप हुए उसके आसपास मूव करे तो उसके टारगेट ऊपर के ओपन हो गए। ये मोस्टली आप जो भी डिलीवरी बेस के लिए डेटा लेते हैं, स्क्रिप्टें लेते हैं, उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा कि नेक्स्ट टारगेट मैं क्या रख सकता हूँ। ठीक है, और उससे रेंज भी पता चलेगी कि अगर वो 10% की रेंज भी ब्रेक नहीं कर पाता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे उसके अंदर ज्यादातर प्रेशर बना हुआ है। आप कुछ स्टॉक की अगर बात करते हैं तो स्टॉक के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। यहाँ पे कोई एक जैसे ये वाला एबीबी आप देख सकते हो, ये वाले स्टॉक में आप देख सकते हो कि 200 की जो एवरेज थी, ठीक है, उसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेब्रुआरी में आया हुआ है। आप देख सकते हो 10% से ब्रेकआउट आया था। तो 10% उसने ब्रेक किया, फिर 20% टच किया, 30%, 40%, 50%, 60%, ऑलमोस्ट 60% की रेंज को उसने टच किया। अब कोई स्टॉक अगर 3 महीने 3 या 4 महीने में आपको 60% रिटर्न दे रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि यहाँ पे फाइव ऑलमोस्ट 4500 का स्टॉक था, वो ऑलमोस्ट 9000 रुपीज हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो ये चीज आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ से भी रेंज कौन सी है, तो मैं रेंज यहाँ पे बता सकता हूँ कि अपर साइड में 9500 की है और उससे ऊपर 10000 की है। अगर वो यहाँ से रिकवरी लेता है, और जो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो 10, 20, 30 और 40% से उसने रिकवरी ली है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जो उसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया वो 30% पे बनाए और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिकवरी उसने ली है। तो इसके टारगेट है वो अपर साइड में ओपन हो गए। कोई और स्टॉक दिख लेते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा। जो 10% जैसे ये देख सकते हो, एबी कैपिटल है, यहाँ पे 200 की एवरेज पे था ऑलमोस्ट मार्च के अंदर। मार्च के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 10% जंप, 20% और यहाँ पे 30% का। अब सिंपल चीज है, यहाँ पे 30% अगर वो कवर कर सकता है तो इसका मतलब है कि अभी जो रिसेंटली मूवमेंट हुई है उसकी कंपेयर में वो 30% ऑलमोस्ट कवर कर लेगा यहाँ से। तो आप इजीली ऐसे स्टॉक को पिक कर सकते हो जिससे आपको पता चलेगा कि अपर टारगेट क्या हो सकता है, उसकी रेंज क्या हो सकती है। कोई भी स्टॉक जो रहेगा ना उसकी रेंज अगर आपको पता चल जाएगा तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। कुछ ऐसे स्टॉक भी बताता हूँ जो एवरेज के ऑलमोस्ट आसपास, जैसे अंबुजा सीमेंट आप देख सकते हो। तो अंबुजा सीमेंट की जो नॉर्मल रेंज है वो 20-30 की ही रेंज है। ठीक है, आप सॉरी 10 और 20 की ही रेंज है। 20% की जो रेंज है ना उससे वो ब्रेक नहीं कर पाता है। अब इसके हिस्टोरिकल डेटा पे आप वो चीज चेक कर सकते हो कि उसने कब लास्ट टाइम पे 20% ब्रेक किया था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सितंबर के अंदर उसने ब्रेक किया था 20%, फिर 30%, 40 और 50। मतलब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि अगर स्टॉक परफॉर्मेंस कर रहा है 200 की एवरेज से तो वो ऑलमोस्ट 50% तक वो जा सकता है। ये हिस्टोरिकल डेटा हमें बता रहा है कि 50% की उसकी रेंज बनी हुई है। तो करंट सिनारियो में जिस तरीके से वो कंटिन्यूसली यहाँ पे 20% पे स्टे हुआ है, अगर यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा भी सपोर्ट लेके रिवर्सल होता है तो हमारे पास अपर साइड में 20%, 30% और 40% के ऑप्शन ओपन हो गए। मतलब इसके टारगेट के साथ आप चल सकते हो, तो एटलीस्ट आपको एक नियरेस्ट रेंज मिल जाएगी कि वो कौन से रेंज में जा सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टॉक इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, उसके अंदर आप इजीली देख सकते हो कि 10 और 20% की रेंज वो ब्रेक कर सकता है। ठीक है, 200 से। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो मार्केट में मूवमेंट हुई है ये करंट वीक के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली उसमें ज्यादा कुछ इतनी इफेक्ट नहीं आई है। पर फिर भी उसमें आप देखेंगे तो 200 के सपोर्ट के साथ वो रिवर्सल हो रहा है।
कहने का मतलब यही है कि अगर आप इस तरीके से रेंज को पकड़ोगे तो आपके अपर टारगेट इजीली ओपन हो जाएंगे और उसका पूरा आपको डेटा मिल जाएगा कि हिस्टोरिकल डेटा पे उसने कितना परफॉर्मेंस किया हुआ है। फिर वो चीज अलग है कि एवरी इलेक्शन का आप डेटा चेक कर रहे हो या फिर कोई ऐसी इवेंट हुई है उसके डेटा चेक कर रहे हो, उस टाइम पे ये स्टॉक ने क्या परफॉर्मेंस किया हुआ है, वो सारी चीजें आप चार्ट के अंदर स्टडी इजीली कर सकोगे। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ पे एक बेस बना दिया है 200 की एवरेज का, और उसी के कैलकुलेशन के बेस पे मैं यहाँ पे टारगेट फिल्टर कर रहा हूँ जो इजीली यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो आप जब भी लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक को लेना चाहते हो तो एटलीस्ट ये स्क्रीन के अंदर वो स्टॉक को देखिए कि हिस्टोरिकल डेटा पे उसका मूवमेंट कितना हुआ है, कितने परसेंटेज तक वो बढ़ा हुआ है, और करंट सिनेरियो में वो कहाँ पे है। तो उससे आपको काफी अच्छा रहेगा। आपको सिर्फ एक एक चीज का ध्यान में रखना है, कोई स्टॉक अगर 200 की एवरेज से नीचे है तो वैसे स्टॉक को इग्नोर करना है। और सेकंड चीज, उसको इग्नोर करिए बट कुछ ऐसे स्टॉक है जो उसमें काफी अच्छी मूवमेंट रिवर्सल आ रहा है बॉटम से, तो लाइक ऐसा हो सकता है कि वो जब भी नेगेटिव हुआ था वो -10% 20-30 हो गया था। ठीक है, बट अभी लास्ट वीक में या लास्ट मंथ में उसका रिकवरी काफी अच्छा हो रहा है, तो उसको एक एक फिक्स टारगेट के साथ उसकी एंट्री बना सकते हो। मतलब एक रिस्की ट्रेड हो गया क्योंकि 200 की एवरेज से नीचे है, बट अगर वो रिवर्सल के बेस पे है तो आप इसके सपोर्ट के साथ भी वैसे ट्रेड को ले सकते हैं। ठीक है, वैसे भी कुछ एग्जांपल अपने को देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मिला हुआ है कि उसने 200 के एवरेज को ब्रेक किया तो वो नेगेटिव हो गया पूरा, बट यहाँ पे मेरा रिस्की ट्रेड में बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो 20 से रिकवर हो रहा है। तो मैं सिंपल एक ही टारगेट रखूंगा कि जब तक वो 200 की एवरेज को ब्रेक नहीं करता है तब तक मैं इसमें होल्ड रख सकता हूँ। अगर वो यहाँ से नेगेटिव हो रहा है तो मैं सिंपल -10 -20 का एसएल रख के उसको छोड़ दूंगा, क्योंकि ओवरऑल सिनारियो तो यहाँ पे नेगेटिव ही है। मेरी मेरी एंट्री कंडीशन तो यही है कि 200 के एवरेज के ऊपर होना चाहिए। बट सपोज इस तरीके से रिवर्सल मिला तो वो एक रिस्की ट्रेड हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज को आपको अलग अलग स्टॉक के अंदर अप्लाई करना है ताकि आपको पूरा आइडिया रहेगा। अब एक और मैं आपको एवरीडे यूज करने के लिए एक और सेटअप देता हूँ। ज्यादातर मूवमेंट क्या रहती है कि हाई और लो के बेस बेस पे रहती है। तो अगर साइडवे मार्केट है अभी तो साइडवे मार्केट के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक रहते हैं जो ब्रेकआउट के बेस पे निकलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल कंजक्शन जोन का यूज किया है मैंने, उसके साथ कुछ पैरामीटर यहाँ पे सेट किए और उसको चार्ट में मैंने यूटिलाइज किया है। इसके बेस पे जब भी कोई स्टॉक का ब्रेकआउट निकलता है तो वो स्टॉक अपने को इजीली यहाँ पे मैं कवर कर सकता हूँ। उसमें कुछ टेक्निकल कंडीशन है मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है जिसके बेस पे अपने को रिजल्ट मिलेगा। अभी सिंपल मैं इसको निफ्टी 50 में रन करवाता हूँ तो निफ्टी 50 के बेस पे जो भी मेरे को रिजल्ट मिला है मैंने यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी ले ली है। लाइक 60 मिनट है, उसके बाद डेली है, वीकली और मंथली है, तो मेरे को चारों का व्यू मिल रहा है। कोई ऐसा स्टॉक है जो चारों में यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो वो मार्केट के अकॉर्डिंगली बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर 60 मिनट में आज आपको दिखने को मिल रहा है तो मे बी पॉसिबल है वो नेक्स्ट वीक में अगर कंटिन्यू रहता है तो वो आपको डेली के बेस पे भी देखने को मिल सकता है, वीकली के बेस पे भी देखने को मिल सकता है। तो आपको सिंपल ब्रेकआउट वाले स्टॉक ढूंढने हैं कि जो भी कंजक्शन जोन एक साइडवे मूवमेंट में चल रहा है और सडनली उसमें हाई वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आई है, तो वैसे स्टॉक आप इजीली ये स्कैनर थ्रू फिल्टर कर सकते हो। लाइक बजाज ऑटो यहाँ पे मिला हुआ है जो 60 मिनट के अकॉर्डिंगली मेरे को मूवमेंट मिला था। तो 60 मिनट के अकॉर्डिंगली उसमें काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब इसको आप सिंपली स्टडी कर सकते हो। देखिए जिस तरीके से 60 मिनट में उसने ब्रेकआउट दिया तो मेरे को यहाँ पे दिखा दिया, उससे पहले 60 मिनट में कहाँ पे आया था तो ये मेरे को यहाँ पे दिखा दिया। और डेली के बेस पे आप देखेंगे तो डेली के अंदर मेरे को ऑलमोस्ट उसका ब्रेकआउट है वो 4 तारीख को ही आ गया था। ठीक है, 4 तारीख को, 3 और 4 तारीख दोनों का बोल सकते हैं क्योंकि 4 तारीख में भी उसने एक लो बनाया था उसके बाद ब्रेकआउट दिया था, और 3 तारीख में उसने ऑलमोस्ट रेंज का ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, तो ये स्ट्रांगली साइडवे की मूवमेंट है। अब साइडवे की मूवमेंट के बाद उसका जो ब्रेकआउट हुआ है वो एकदम स्ट्रांग यहाँ पे कंटिन्यूसली बुलिश की साइड जा रहा है, और अभी करंट सिनेरियो आप देखेंगे तो मार्केट काफी अच्छे लेवल पे है। तो जो भी स्टॉक इस तरीके से मिल रहे हैं उसके अंदर काफी अच्छे मूवमेंट होने के चांसेस है। सेकंड यहाँ पे एशियन पेंट आप देख सकते हो जो डेली के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ब्रेकआउट में मिला हुआ है, जो लास्ट 3 डे से ब्रेकआउट में ही चल रहा है कि लाइक यहाँ पे उसने ब्रेक किया था, उसके बाद सेकंड डे में उसने क्लोजिंग अंदर दिया और थर्ड डे में अगेन उसने ब्रेक किया है। तो जो एक प्रॉपर कंजेक्शन जोन यहाँ पे बना हुआ है वो रेंज को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बट अगेन स्कैनर हमने रन किया है तो वो स्टॉक हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करके दे रहा है कि ये ब्रेकआउट आया हुआ है। सेकंड जो है वो है डॉक्टर रेडी।
इसको भी आप देख सकते हो कि एक पूरा साइडवे मूवमेंट यहाँ पे चल रहा था और उसके अकॉर्डिंगली अपने को यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। तो जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा स्कैनर अपने को फिल्टर करके दे देगा कि इस तरीके की मूवमेंट हुई है। फिर उसके बाद HCL टेक आप देख सकते हो जो लास्ट 2 डे से कंटिन्यूसली ब्रेकआउट में चल रहा है और नीचे आप देखेंगे तो पूरा कंजक्शन जोन साइडवे मूवमेंट हुआ था, एक ही रेंज में कंटिन्यूसली वो परफॉर्म कर रहा था। इसमें दोनों टाइप की मूवमेंट हो सकती है, लाइक बुलिश भी हो सकती है और बेरिश भी हो सकती है। ये आप देखेंगे बेरिश के अंदर इस तरीके से मूवमेंट हुई थी और बुलिश हुआ तब इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। तो इस तरीके से जो ब्रेकआउट वाले स्टॉक रहते हैं वो इजीली आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद टाटा स्टील आया हुआ है जो रिसेंटली अपने ब्रेकआउट के बेस पे आया है। जब भी इस तरीके से ब्रेकआउट आता है तो वॉल्यूम और उसके साथ प्राइस एक्शन काफी स्ट्रांग रहता है, तो वो एक पोजिशनल ट्रेड के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप इंट्राडे अप्लाई कर रहे हो तो भी बेस्ट रहेगा, बट पोजिशनल के लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि काफी टाइम से वो एक रेंज के अंदर परफॉर्म कर रहा था। वीकली की अगर बात करें तो वीकली के अंदर भी अपने पास मल्टीपल स्टॉक मिले हुए हैं। ये वीकली के बेस पे उसका ब्रेकआउट आया हुआ है, अल्ट्रा सीमेंट और उसके साथ है टेक महिंद्रा। आप इसको भी स्टडी कर सकते हो। अभी मंथली के अंदर कोई भी स्टॉक आया हुआ नहीं है। तो ये जो पूरा स्कैनर है उसको आप उसी तरीके से यूटिलाइज करना है कि लाइक जो भी स्टॉक ब्रेकआउट में मिल रहा है, अब मैं हर एक स्टॉक को पर्टिकुलरली फिल्टर करने जाऊंगा तो वो इम्पॉसिबल है क्योंकि हर एक को स्टडी करना फिर उसके बाद उसको हर एक चीज में अप्लाई करना। इससे बेटर है कि स्कैनर के अंदर आपको जो भी रेंज बनी हुई है उसकी पैरामीटर के अकॉर्डिंगली, तो वो रेंज का जब भी ब्रेकआउट मिलेगा तो वो चीज आपको यहाँ पे दिखा देगा, तो आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर कोई स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट में आया हुआ है और वो स्टॉक आपको नॉर्मली आप टिक क्वेरी इवेंट सिलेक्टर वगैरह देख रहे हो, मार्केट समरी वगैरह देख रहे हो, उसमें भी वो स्टॉक अपने को अच्छी खासी बल्क डील के साथ देखने को मिलता है। तो फिर वो काफी स्ट्रांग हो जाता है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के बेस पे, क्योंकि हाई वॉल्यूम के साथ जो भी स्टॉक चलता है वो सारे मोस्टली ब्रेकआउट के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, आप इसमें देखेंगे जो भी स्टॉक यहाँ पे मिले हुए ना वो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के बेस पे मिले हुए हैं। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि अभी करंटली ब्रेकआउट के अंदर आ गया है। ठीक है, तो ये तीन जो सेटअप है वो अभी करंट जिस तरीके से मार्केट का रिवर्सल है, मार्केट की जो मूवमेंट है उसके अंदर ये तीन तरीके के सेटअप में आप अपने स्टॉक को देख सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, ताकि आपको आइडिया लगेगा। तीनों कॉन्सेप्ट मैंने अलग अलग दिखाए। फर्स्ट के थ्रू आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा जिसके अंदर इंट्राडे की मूवमेंट का आइडिया रहेगा। सेकंड के अंदर जो मैंने बताया वो एक एनालिसिस का हो गया कि कोई स्टॉक में आप एंट्री बना रहे हो तो उसके साथ साथ आपको उसकी रेंज कैसे डिफाइन करनी है, वो रेंज आपको मिल गई है, उसमें हमने बेस 200 की एवरेज का बनाया है। और थर्ड जो है उसके अंदर आपको जो भी साइडवे में स्टॉक पड़े हुए हैं उसका जो ब्रेकआउट आ रहा है तो उसको आप कहाँ से फिल्टर कर सकते हो, तो उसका पूरा स्कैनर है, तो स्कैनर को आपको रन करवा देना है तो वो इजीली फिल्टर करके आपको दे देगा। तो ये तीन सेटअप का अभी आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू टाइम, जिस तरीके से मार्केट चलता है उस तरीके से अगर स्ट्रेटेजी में भी आप अलग अलग थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो कुछ बेटर रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, आपका जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसको तो आप कंटिन्यू रखिए, बट उसके साथ ये सेटअप को भी एक बार अपने साइड से उसको टेस्ट करिए, उसको देखिए, ताकि आपका जो रिजल्ट करंटली मिल रहा है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, I hope you all are enjoy today's webinar. Thank you very much for today's webinar.